अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 2 के वोकैब के वर्ड्स अपलोड हो चुके हैं। अब उसके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है वो यहाँ है। ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। पहले आप पीडीएफ फॉर्म में वहाँ से एमसीक्यूज़ लें, उनको सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ पे आके उसकी की देखें। अभी मैं उसकी की बताने लगी हूँ। आप की सुनने से पहले, उसके एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले वो एमसीक्यूज़ डाउनलोड करके सोल्व करके फिर आए यहाँ पे वापस। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बेविल्डरमेंट। बेविल्डरमेंट इसको हमने कैसे याद किया था? वाइल्ड से। वाइल्ड हमने कहा था ना, जंगल में पता नहीं होता कि कहाँ किधर जाना है, तो इसका मतलब होता है हैरानी, यानी आपको नहीं पता नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो इसके सिनोनिम में क्या आता है? बैफलमेंट। बैफल को हमने कहा था जैसे बफलो होते हैं, बफलो के पास अकल नहीं होती, इसको समझ नहीं आती नेक्स्ट क्या करना है, तो इस तरह हमने किया था। डेज्ड, फुल। डेज्ड का मतलब हमने कहा था जो हैरान होना होता है। फुल का मतलब फुल होना कोई चीज़ का। बाउंडेड का मतलब आपका किसी कैद में या बाउंड्रीज में होना। तो इसका सिनोनिम में बेस्ट, अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शन आते हैं, तो इसका ईटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ब्रिस्कली। ब्रिस्कली को हमने कैसे याद किया था कि हमने कहा था इसमें रिस्क आ रहा है। जब हम कोई भी काम जल्दी जल्दी तेज़ी से करते हैं तो हम रिस्क लेते हैं। जो काम आहिस्ता होता है वो अच्छी तरह होता है, लेकिन जो तेज़ी से होता है वो अच्छी तरह नहीं होता। तो इस तरह हमने ब्रिस्कली को याद किया था कि जल्दी जल्दी तेज़ी से। अब अगर हम इसके सिनोनिम्स में देखें तो देखें, अल्फ़ा में दिया हुआ है ब्रीमिंग। ब्रीमिंग हमने ब्रीम से किया था कि ब्रीम किनारों को कहते हैं, तो ब्रीमिंग जो चीज़ किनारों तक भरी होती है, तो ये तो इसका नहीं बनता। बीटा में देखिए ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल कहते हैं गोल चीज़ को, बीडिड चीज़ को, तो ये बीडिड की सेंस में भी नहीं है। डेलिब्रेटरी, डेलिब्रेशन या डेलिब्रेटरी थिंकिंग का मतलब होता है कि आप मतलब बगैर बगैर किसी रोक टोक के कुछ सोच रहे हैं, मतलब सोच समझ के कोई काम करना। जबकि ब्रिस्कली क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है कि बगैर सोचे कोई काम करना। तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, इसलिए नन विल बी करेक्ट ऑप्शन, नन वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बीट। बीड कहते हैं वैसे तो किसी मोती को कहते हैं बीड, या फिर बीड आप कह लें कि किसी डेकोरेटिव चीज़ को कहते हैं बीड करना। तो ये बीडिड वो होती है, या तो मोती तारों को कहते हैं या फिर डेकोरेशन को कहते हैं। अल्फ़ा में देखें ग्ली। ग्ली खुशी को कहते हैं, ग्लीफुल खुश होने वाला। गार्निश, गार्निश होता है कि डेकोरेट करना किसी भी चीज़ को। ब्रिसलिंग, ब्रिसलिंग होता है ब्रीमिंग, कोई चीज़ किनारों तक फुल होती है जो। तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो इसका बीटा वाला गार्निश वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ ब्रीमिंग। ब्रीमिंग हम ऑलरेडी बात कर चुकी हैं कि ब्रीम के नारे को कहते हैं। रिम से हमने किया था ना, जब हमने इसकी लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा, रिम से हमने किया था। फिर हमने कहा था रिम जैसे बाउंड्री होती है तो ब्रीम किनारे होते हैं, तो ब्रीमिंग यानी किनारों तक फुल भरी हुई होना। जैसे 3 इडियट्स की वहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी, तो हमने देखा था कि उसमें वो जो चतुर है वो रट्टा लगा के काम कर रहा है, कोई कोई स्पीच कर रहा है। तो इसी तरह ब्रीमिंग होता है रट्टा लगाना, अपने माइंड को फुल कर लेना या किसी भी फिजिकल चीज़ को फुल कर लेना। तो अल्फ़ा में देखिए पैक्ड, यानी जैम पैक्ड कर देना, किसी भी चीज़ को फुल कर देना। क्रैम, रट्टा लगाना, दिमाग जब फुल अपनी नॉलेज से या किसी चीज़ से फुल कर देते हैं, फुल रट्टा लगा लेते हैं, तो वो क्रैमिंग हो जाती है। विजोर, विजोर किसी भी चीज़ का उभरा हुआ यानी फुल पार्ट जो होता है। तो इसके तीनों ऑप्शन ही करेक्ट बनते हैं, तो ऑल विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिनोनिम ऑफ बैफलिंग। बैफलिंग को हमने कैसे किया था? हमने बैफलो से किया था कि बैफलो को अकल नहीं होती, इसलिए बैफलिंग का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग। तो इसके सिनोनिम में आता है कि मिस्टीफाइंग, जो मिस्टिक होती है कोई चीज़, जो जैसे कोई भी पजल होती है जो मिस्ट्री क्रिएट करती है। स्पेशली आपने हॉरर मूवीज़ में मिस्ट्रीज़ या मिस्ट्री सॉल्विंग मूवीज़ होती है, उनमें भी आपने देखा होगा। तो मिस्टीफाइंग होती है जो चीज़ बैफलिंग या कन्फाउंडेड होती है। कोवेटेड, कोवेटेड को हमने किया था कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। जैसे वहाँ पे किंग एडवर्ड की तस्वीर लगी हुई थी, तो एमडी कैट स्टूडेंट्स किंग एडवर्ड के लिए बहुत ज़्यादा कोवेटेड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर तड़प होती है, चाहत होती है कोवेटेड के लिए। इसके बाद क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक कहते हैं कि जो हमारी समझ में ना हो, मतलब आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका ए अल्फ़ा और चार्ली वाला दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ई वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, अल्फ़ा और चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ बैफलिंग। बैफलिंग दोबारा आ गया, इसका हमने कैसे किया था? बफलो से। बफलो को अकल नहीं होती, बैफलिंग को भी अकल नहीं होती। तो इसमें अल्फ़ा में देखें फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड हमने इसको कहा था गास्टेड। गास्ट का वर्ड गोस्ट से निकला है, गोस्ट जिन भूत को कहते हैं। तो गोस्ट को देख के हमारी अकल मर जाती है, हम फ्लैबरगास्टेड होते हैं, तो अल्फ़ा इसमें आ गया। डायर, डायर होता है डरना, डरने से रिलेटेड होता है। कॉन्जेस्टेड होता है जैम पैक्ड। परफीडियस, परफीडियस एक्ट्स आपने आजकल
ये जो सियासत चल रही है उसमें ये वर्ड सुना होगा कि परफीडियस एक्ट्स, अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ परफीडियस एक्ट्स कर रहे हैं। तो परफीडियस होता है ट्रिकरी करना, किसी के खिलाफ मतलब कंस्पायरेसी टाइप कोई चीज़ करना, मतलब मक्काराना कोई एफर्ट्स करना, तो वो होते हैं परफीडियस। तो इसका अल्फा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लैबरगास्टेड, यानी किसी चीज़ को देख के आप हैरान हो जाना। तो बैफलिंग के करीब करीब है फ्लैबरगास्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बैशफुल। बैशफुल क्या होता है? इसमें श आ रहा है ना, श, हमने कहा था श, शर्म आती है जिसको, बैशफुल जिसको शर्म आ रही होती है, जो बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है। तो अल्फ़ा में देखे कोए, कोए को भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब इतना शर्मीला कि वो बस श्रिंक ही हुए जा रहा है, कि मतलब बाद का देखा है कि शादियों पे जाए ना तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अपनी जो मामाएँ होती हैं ना उनकी, उनके दुपट्टे पकड़ के तो उनके पीछे पीछे छुपी जा रही होती है, तो वो श्रिंकिंग स्टेज होती है उनकी। और मोडेस्ट, मोडेस्ट कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ ना मोडेस्टी अपनी मतलब अपने आप पे रहता हो, दूसरों से बातें कम करता हो, और मतलब इंट्रोवर्ट टाइप बंदा कह लें तो वो मोडेस्ट होता है, या फिर शाय। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑप्शन करेक्ट बनते हैं, तो आल विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, सिनोनिम ऑफ बैकन। बैकन का क्या मायने होता है? इशारा करना। ठीक है, इशारा करना, बैकन इशारा करना। तो असेस्ड क्या होता है? इवेल्युएट करना, अंदाज़ा लगाना। दूसरा देखें इग्नोर्ड, इग्नोर करना, ये तो पता है। गेस्चर्ड, गेस्चर कहते हैं ना कि उसने अजीब सा मुझे गेस्चर किया, तो वो इशारा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा, यानी गेस्चर इशारा करना, बैकएंड इशारा करना। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ कोवेटेड। कोवेटेड यानी जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, वेटेड, कोवेटेड। तो जैसे लोग स्टूडेंट्स किंग एडवर्ड पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कोवेटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा उस चीज़ की एक तड़प होती है, तो वो क्या होती है? ग्रीडीनेस, ग्रीडी, इसका ग्रीडी करेक्ट होगा। ओस्ट्रासाइज होता है कि किसी चीज़ को दिल से निकाल देना, स्पेशली ये वर्ड यूज़ होता है कि जब किसी को जिला वतन कर दिया जाता है ना, तो मुल्क से निकाल दिया जाता है, वो ओस्ट्रासाइज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा किसी को दिल से निकालने के लिए भी ओस्ट्रासाइज यूज़ होता है। इसके अलावा लूजर, छोड़ देना, तो इसका अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वो चीज़ें, वो क्रीडेंशियल्स जो आपका नेशनल आइडेंटिटी शो करें, या फिर आपकी कोई डिग्री होल्डिंग कैपेसिटी शो करें, मतलब इस तरह की जो चीज़ें शो करते हैं। तो क्रीडेंशियल्स का मतलब बेनिफिट देखें, बेनिफिट होता है बून, किसी को कोई हेल्प देना, कोई फ़ायदा देना, तो ये तो नहीं ना इसका मीनिंग। रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल होता है कोई चीज़ का इनकार कर देना, या फिर कोई चीज़ आपकी मतलब ये बताना कि ये चीज़ आपकी नहीं है। बैजेस, बैजेस वो चीज़ होती है जो आपका मतलब शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैज लगाया हुआ है पाकिस्तान डे पे पाकिस्तान का, तो वो बैज आपकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी शो करता है, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एपिटाइट कुड बी सिनोनिम ऑफ। एपिटाइट कहते हैं भूख को, लेकिन भूख को नहीं कहते सिर्फ। ठीक है, हम मोस्टली इसको भूखे इंसान के लिए या भूख के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ भूख के लिए नहीं करते। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तड़प। ठीक है, जब आपके अंदर कोई ग्लूकोज या प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाती है, तो आपको एपिटाइट फील होता है, यानी आपके अंदर उनकी कमी फील हो रही होती है, तो आपको उन चीज़ों की तड़प हो रही होती है, यानी आप उनके लिए कोवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा में देखें क्रीडेंशियल्स, इसका करेक्ट नहीं होगा। क्रीडेंशियल्स हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि वो जो हमारी आइडेंटिटी शो करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। बैशफुल शाय होता है, बैकेंड गेस्चर होता है, और कोवेटेड क्या होता है? एपिटाइट, ग्रीडीनेस, तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, ह्यूज। ह्यूज, तो ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट इन क्लास, तो हम इस तरह ह्यूज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका अल्फ़ा में देखें कैपेशियस, इसका मतलब होता है रूमी, जो बहुत बड़ा, खुला हो। दूसरा शाय, पेफरमेंट, कोवेटेड, सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। रिपीट करने का देखें, ये एमसीक्यूज़ हमने इसलिए इस तरह बनाए हैं कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। जो हमने 10 वर्ड्स आपको वीडियो में मैंने आपको बताए थे, आपको पढ़ाए थे, वो वर्ड्स बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ और आपके माइंड में फ़िक्स हो रहे हैं। लेक्चर सुनने का, लेक्चर लेने का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि जो वर्ड्स आप बार बार सुनते हैं आपके माइंड में पक्के हो जाते हैं। मैंने अभी देखें बैफलमेंट कितनी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। मैंने कहा बफलो से बफलो को अक्ल नहीं होती, इस तरह वो कन्फ्यूजिंग स्टेट में रहती है, तो आपको बैफलमेंट हो गया। कोवेटेड तीसरी दफ़ा आ गया, मैंने आपको बोला कोवेटेड जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, जैसे किंग एडवर्ड, तो ये भी आपका माइंड में फिक्स हो गया। शाय आपको आता है। कैपेशियस होता है रूमी, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसका अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें मोशन। अब देखें ये भी दोबारा आ गया। मोशन हम ऑलरेडी करके ना बैकएंड इशारा करना, फिर हमने कहा गेस्चर्ड इशारा करना, अब आ गया मोशन इशारा करना। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये लेक्चर सुनने का यही फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में फिक्स हो जाती हैं। इसमें कोवेटेड आ गया, कोवेटेड दोबारा आ गया, यानी जिसके लिए आप ग्रीडीनेस फील करते हैं, जो आपके लिए एपिटाइट जिसके लिए आप फील करते हैं, ग्रीडी
कोवेटेड का सिनोनिम है, एपिटाइट भी कोवेटेड का सिनोनिम है, लेकिन बैकेंड मोशन का सिनोनिम है, तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्लोब। ब्लोब कहते हैं जो लोब्यूल टाइप हो, इसमें लोब आ रहा है ना, लोब्यूल, आपने लोब्स पढ़े होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स के लोब्स होते हैं, तो जो लोब्यूल टाइप शेप होती है ना वो लोब होती है। गोल चीज़ तो कह सकते हैं या फिर कोई डेकोरेटिव चीज़ को ब्लोब कह सकते हैं। अल्फा में देखें ब्रीम किनारे को कहते हैं बॉल, गोल होती है तो इसको कह सकते हैं, तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। डंप, डंप फाउंडेड आपने पढ़ा होगा, ये एक बुद्धू इंसान कहते हैं ना, मोस्टली हम जब बच्चे आपस में बात कर रहे हो तो छोटे बच्चे कहते हैं बुद्धू तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही, तो वो वाला बुद्धू है ये डंप जो है, तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं फुल। फुल का मतलब है ऊपर तक फुल होना, ठीक है, भरा हुआ होना। ब्रीमिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्लोब, ब्लोब हम ऑलरेडी पढ़ के हैं, जो लोब्यूल शेप होती है, गोल होती है, डेकोरेटिव होती है। पैलेट भी ब्लोब का सिनोनिम है, पैलेट भी डेकोरेटिव या फिर गोल जो होते हैं, स्पेशली जो लगाए होते हैं कपड़ों पे लगे होते हैं ना मोती तारे, वो वाली चीज़। इसके बाद क्लाउड, आपको पता है कि आसमान पे जो बादल होते हैं, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इसके ना स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें अबफस्केशन है, अब है, बा नहीं है, अब है, अबफस्केशन है, तो ये बा पता नहीं कैसे हो गया। तो अबफस्केशन है, तो अबफस्केशन का मतलब होता है कि आप एक ऐसी स्टेट में हो ना जहाँ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, मतलब आप हैरानी वाली स्टेट में होते हैं। इसका बेविल्डरमेंट, वाइल्ड में होना, ये बेविल्डरमेंट भी रिपीट हो गया, वाइल्ड में होता है, आपको समझ नहीं आती क्या होता है। बैफलिंग है, अस्टाउंडेड है, तो ये तीनों इसके करेक्ट हैं, तो ऑल विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्लगिश। स्लगिश कहते हैं जो सुस्त हो, ठीक है। आपने जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उसमें फेजेस होती हैं बैक्टीरिया की, लैग फेज, लॉग फेज। तो जो लैग फेज है, लैग फेज में होती है नो एक्टिविटी, तो उसी से लैग से आया लग ये वर्ड, तो स्लगिश तो वो होती है जो हरकत ना करे वो इंसान। इसके अलावा इसको याद करने का एक तरीका ये है कि बायो में ही आपने स्लग्स पढ़े हैं, आपने फाइलम मोलस्का जब रीड की होगी तो आपने वहाँ पे स्लग्स, स्नेल्स, मोलस्का में पढ़े होंगे, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करते। तो स्लगिश वो होते हैं कि जो ज़्यादा मूव नहीं करते, तो स्लगिश जो सुस्त होते हैं, स्पेशली जो निखट्टू टाइप होते हैं उनको स्लगिश कहते हैं। तो अपोलिंग इसका सिनोनिम नहीं है, अपोलिंग का मतलब डरावना होता है। एलास नहीं है इसका मीनिंग, एलास का मतलब होता है मोर्सिपिटी, यानी आप किसी चीज़ पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ब्रिस्कली हमने ऑलरेडी रीड किया है, इसमें रिस्क आ रहा है, यानी तेज़ी से जो काम किया जाता है उसमें रिस्क होता है, तो ब्रिस्कली तेज़ी से होता है, इसका ये तो बिल्कुल एंटोनिम है। बीड, बीड का मतलब होता है कि कोई भी ग्लोब्यूल, तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अडोन। अडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, ठीक है। अडोन कुड बी सिनोनिम ऑफ किसी चीज़ को सजाना, डॉन करना, डेकोरेट करना। तो ब्रीमिंग तो भरना होता है, कोवेटेड ग्रीडीनेस होता है, डेक होता है डेकोरेट करना, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर कहते हैं किसी भी चीज़ की सिमेट्री को, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को, ठीक है। जैसे एक चीज़ होती है जंबल जो अनसिमेट्रिकल होती है, एक होती है सिमेट्रिकल, तो ऑर्डर सिमेट्रिकल के लिए होता है। एंजाइटीज़, वरीज होते हैं, क्वाम्स होते हैं, तो एंजाइटीज़ तो नहीं ना इसका सिनोनिम। बेविल्डरमेंट हैरानी होती है, वाइल्ड वाला वाइल्ड में होता है, जंगल में हैरानी होती है। फुल ड्रीमिंग होता है, तो इसमें कोई भी इसका सिनोनिम नहीं है, तो इसका भी नन वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्कॉन्ट। स्कॉन्ट ये वाला वर्ड स्पेशली अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, CNN वगैरह सुना हो ना, तो वहाँ पे स्कॉनफुल रिमार्क्स, तो जब दो सियासतदान या फिर दो लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत हकारत अमेज़ बातें करते हैं ना, वो स्कॉनफुल रिमार्क्स होते हैं, तो वहाँ से ये स्कॉन आया है, ठीक है। तो स्कॉन का मतलब होता है नफ़रत अंगेज़। तो अल्फ़ा में देखें कोवेटेड है, कोवेटेड ग्रीडीनेस, एपिटाइट है, तो ये तो नहीं बनता। बैजिस क्रीडेंशियल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी नहीं बनता। सर्टिफिकेट्स भी बैजिस में आते हैं, सर्टिफिकेट्स, क्रीडेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी नहीं बनता, तो इसका भी नन वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके मैंने आपको पहले भी बताया, पहले आपने या जो PDF दी जाएगी वहाँ से आपने MCQ सॉल्व करने, और उनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आके की देखनी है, देखने आपके कितने MCQs करेक्ट है, कितने MCQs रॉन्ग है, और अगर हो सके तो कमेंट में बताएंगे कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, किसमें मसला है, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।